नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूँ गुलाम अब्बास। हाजिर हूँ लेके आपका अपना प्रोग्राम क्या आप जानते हैं। आज के अपने इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक बहुत अहम टॉपिक के सिलसिले से। तो आइए, इससे पहले कि अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, सबसे पहले नज़र डालते हैं अपने आज के सवाल पे। आज का हमारा सवाल है, क्या आप जानते हैं कि समंदर का पानी खारा क्यों है? पानी हमारी ज़मीन पर कुदरत का अनमोल तोहफ़ा और हवा के बाद तमाम जानदारों की सबसे अहम ज़रूरत का नाम है। ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि दो हिस्से हाइड्रोजन और एक हिस्सा ऑक्सीजन का मिल जाए तो केमिस्ट्री की ज़बान में इससे H2O यानी वाटर कहते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हम पानी से सब कुछ बना सकते हैं, लेकिन पानी किसी चीज़ से नहीं बना सकते। हमारी ज़मीन की खासियत यह है कि यहाँ लिक्विड वाटर मौजूद है। ज़मीन की सतह का तकरीबन 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है और सिर्फ 30% हिस्सा ज़मीन है। आज साइंसदान जब दूसरे प्लैनेट्स पर आबाद होने के लिए सोचते हैं तो सबसे पहले वहाँ लिक्विड वाटर तलाश करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पानी वहाँ ज़िंदगी, और जहाँ पानी नहीं वहाँ ज़िंदगी नहीं। खुद इंसान के जिस्म का तकरीबन 70% हिस्सा पानी होता है। हर जिस्मानी सेल्स में मौजूद पानी से ही बदन के तमाम सिस्टम चलते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इंसान के पीने के लिए साफ़ पानी मौजूद हो। समंदरों का पानी नमकीन होने की वजह से इंसान और दूसरे जानदारों के पीने के काबिल नहीं होता। अगर इंसान देर तक नमकीन पानी पिए तो उसके जिस्म में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, उसका बदन सूख जाएगा। यही वजह है कि कुदरत ने ज़मीन पर वाटर साइकिल का एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसकी वजह से इंसानों और दूसरे जानदारों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक ताज़ा पानी मिलता रहे और इसके ज़रिए दूसरे बेशुमार फ़ायदे होते रहें। अब आइए ज़रा जानते हैं कि कुदरत ने किस तरह से इंसानों और दूसरे जानदारों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़मीन पे वाटर साइकिल का एक सिस्टम, एक निज़ाम किस तरीके से कायम किया है। सूरज की रोशनी समंदरों, झीलों और दरिया से पानी को भाप बनाकर उड़ाती रहती है। हवाओं की मदद से ऊपर उठ जाते हैं और बादल की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। इसके बाद बादल बड़े बड़े पहाड़ों की सूरत में फ़ज़ा में फैल जाते हैं। फिर हवाएं इन्हें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं और फिर ये बादलों का पानी बारिश, ओलों या बर्फ़ की शक्ल में ज़मीन पे बरसता है। इससे बर्फ़ की चोटियाँ और ग्लेशियर बनते हैं, नदी, नाले और दरिया बनते हैं। ये ज़मीन की सतह के नीचे ग्राउंड वाटर की शक्ल में जमा होते हैं। पानी की इन अलग अलग शक्लों से इंसान तरह तरह से फ़ायदा उठाता है। ज़मीन हरी भरी हो जाती है और इसी दौरान दरिया बाकी बचे हुए पानी को समंदरों में पहुंचाते रहते हैं। इस तरह पानी का ये चक्कर मुकम्मल हो जाता है। खुदा हवाओं के ज़रिए से पानी के बरसाने की कैफियत को कुछ इस तरह से बयान कर रहा है। खुदा ही वो है जो हवाओं को भेजता है तो वो बादल को उठाती हैं। फिर खुदा जिस तरह चाहता है उसे आसमान में फैला देता है और फिर उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसके बाद तुम देखते हो कि इसके दरमियान से बारिश निकलने लगती है और वो अपने बंदों में जिस पर चाहता है बारिश कर देता है। आप खुदा की कुदरत के इस अजीम सिस्टम को देखें कि जब पानी बरसता है तो ऐसा नहीं होता कि सारा पानी ज़मीन की गहराइयों में उतर जाए, और ना ही ऐसा होता है कि सारा पानी ज़मीन के ऊपर मौजूद रहता हो। कुदरत ने ज़मीन को इस हिकमत से बनाया है कि बारिश का पानी एक कानून के मुताबिक अलग अलग शक्लें अख्तियार कर लेता है। इसके अलावा ज़मीन का सूरज से एक ख़ास दूरी पर होना, अगर ये ज़मीन सूरज से बहुत ज़्यादा करीब होती तो सारा पानी भाप बनकर उड़ जाता, और सूरज से दूर होती तो सारा पानी जमकर बैठ जाता। पानी इतनी अहम शय है कि तमाम जानदार पानी से पैदा हुए हैं। कुरान इस बात को कुछ इस तरीके से बयान कर रहा है, और हमने हर जिंदा शय को पानी से पैदा किया है। समंदर के पानी का खारा होना भी कुदरत का एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है, क्योंकि समंदर में तरह तरह के जानदार होते हैं
جو اس میں مرتے سڑتے گلتے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ساری زمین کی گندگی اور گندا پانی آخر میں سمندر میں ہی پہنچتا ہے۔ اگر سمندر کا پانی میٹھا ہوتا، نمکین نہ ہوتا تو تھوڑے ہی دنوں میں بدبودار ہو جاتا اور اتنا پولوٹڈ ہو جاتا کہ انسان اور دوسرے جانداروں کے لیے زمین پہ رہنا مشکل ہو جاتا۔ لیکن قدرت کا یہ نظام ہے کہ سمندر کا کھارا پانی بارش کے ذریعے سمندر سے الگ ہوتے ہی میٹھا ہو جاتا ہے۔ قرآن اس بات کو اس طرح سے بیان کر رہا ہے، اور ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ اس کے علاوہ پانی کا پہاڑ کی چوٹیوں پر برف بن کر جمع رہنا بھی قدرت کی ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ جمع ہوا پانی ایک سسٹم اور حساب کے تحت سال بھر ندیوں اور چشموں کی شکل میں انسانوں اور دوسرے جانداروں کی ضرورتوں کو پورا کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح یہی حال گراؤنڈ واٹر کی شکل میں جمع پانی کے عظیم ذخیرے کا بھی ہے، جو نہ صرف ایواپوریشن سے ہی محفوظ رہتا ہے بلکہ خراب اور پولوٹڈ ہونے سے بھی بچا رہتا ہے، اور انسان اپنی ضرورت کے حساب سے اپنے کام میں اس پانی کو استعمال کرتا رہتا ہے۔ ناظرین، پانی کی ایک ایک بوند بڑی اہم ہے، بڑی قیمتی ہے۔ آج کے بعد ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اسے برباد ہونے اور خراب ہونے سے بچائیں گے، اس لیے کہ پانی ہے تو زندگی ہے، جہاں پانی نہیں وہاں زندگی نہیں۔